संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। चर्चा चल रही थी आचारांग सूत्र पर। आइए आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचारांग सूत्र में कहा गया, सव्वओ पमतस्य भयम सव्वओ अपमतस्य नत्थि भयं, यानी मत्त को सब ओर से भय रहता है मगर अमत्त को किसी भी ओर से भय नहीं रहता। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, प्रमादी और अप्रमादी। प्रमादी व्यक्ति वह होता है जिसमें धर्म के प्रति कोई उत्साह नहीं होता, जो सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहता है। इसीलिए वह अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार की गलतियां करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है वगैरह वगैरह। ऐसा व्यक्ति सदा चारों ओर से डर से घिरा रहता है। इसके विपरीत अप्रमादी व्यक्ति वह होता है जिसे धर्म में रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है कि कहीं उससे गलती ना हो जाए। वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है और ऐसा व्यक्ति सदा निडर व निर्भीक होता है। डर सदा कमजोरी और दुख को आमंत्रित करता है तथा निडरता पुरुषार्थ, सुख और शांति को आमंत्रित करती है। अतः हम भी अप्रमादी बने, सजग बने, सचेत बने तथा निर्भीक होकर अपने पुरुषार्थ के दम पर सत्य तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आचारांग सूत्र में वर्णन आता है, वितिगिच्छा समावेणम अप्पाणेणम नो लहई समाहि, यानी शंकाशील व्यक्ति को कभी समाधि नहीं मिलती। धर्म भी हर किसी को कहाँ मिलता है। किसी पुण्य के उदय और संयोग से व्यक्ति धर्म श्रवण करता है और उसमें धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, शास्त्रों के प्रति रुचि जागृत होती है। वह अध्ययन करने लगता है, अपने लिए एक मार्ग, एक दिशा को चुनता है, जीवन के सही मायने को समझने की कोशिश करता है, उस पर विचार करता है, चिंतन मनन करता है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाता है और फिर चल पड़ता है उस सही मार्ग पर। वह चलता रहता है जब तक उसे अपना परम लक्ष्य सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती। मार्ग में आने वाले संकटों से, रुकावटों से वह घबराता नहीं है और अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न के बल पर एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेता है। इस पूरे क्रम में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म के प्रति, सत्य के प्रति आस्था का, श्रद्धा का होना आवश्यक है, क्योंकि साधना के मार्ग में यदि किसी साधक को बीच में ही शंका पैदा हो जाए, संदेह हो जाए, तो उसका विश्वास डगमगा जाएगा, उसकी श्रद्धा डगमगा जाएगी, उसकी शांति भंग हो जाएगी, उसकी समाधि नष्ट हो जाएगी और ऐसे में मार्ग से भटकने में उसे देर नहीं लगेगी। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा है कि साधक को कभी शंकाशील नहीं होना चाहिए। आचारांग सूत्र में कहा गया, उठिए नोपमायै, यानी जो उठ गया है वह प्रमाद ना करे। जो व्यक्ति सो रहा है उसे जागना चाहिए, जो जाग गया है उसे उठ जाना चाहिए और जो उठ गया है उसे प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसे तत्काल सत्य के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। ये प्रमाद और अनुत्साह ही साधना के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और उसे व्यर्थ बना देता है। इसीलिए साधक को सतर्क और सजग रहना चाहिए तथा प्रमाद से, सांसारिक विषय भोगों से दूर रहकर उन्हें नियंत्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। जो जाग गए हैं, उठ गए हैं, वे भला क्यों प्रमाद में पड़कर अपने ही मार्ग के बाधक बने। इसीलिए कहा गया, उठ गए हो तो अब प्रमाद मत करना।
आचारांग सूत्र में बताया गया, आतुरा परितावेन्ति, यानी आतुर परिताप देते हैं। जो व्यक्ति आतुर होते हैं यानी काम भोगों और विषय भोगों में डूबे रहते हैं, वे दूसरों को परिताप या कष्ट देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का विवेक सो जाता है। उन्हें अपने कर्तव्य का कोई भान नहीं रहता। अपने कण भर के सुख को पाने के लिए वे दूसरों को मण भर का सुख देने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों की क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। उल्लू दिन में नहीं देख पाते और कौवे रात में, मगर कामांध व्यक्ति ऐसे विचित्र होते हैं कि ना दिन में देख पाते हैं ना रात में। उनमें ना शर्मो हया बाकी रहती है, ना विनय और ना ही कोई संकोच। ऐसे व्यक्ति अपनी आतुरता के कारण स्वार्थवश दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं और बाद में उन्हें खुद दुख उठाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार आतुरता औरों के लिए तथा अपने लिए दुख का कारण होती है। हमने चर्चा की आचारांग सूत्र के कुछ विषयों पर। चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।